नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट स्टार्ट होती है 7/7/2023 से लेकर 27/7/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 17/9/2023 को, और स्किल टेस्ट होगा 31/10/2023 को। तो यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023, यानी यहाँ पे 12th के बेस पे एग्जाम होने वाली है, ग्रुप सी की एग्जाम होने वाली है। तो सारी डिटेल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये पोस्ट कोड है, नेम ऑफ पोस्ट है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, नेम ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट, और यहाँ पे वैकेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 120 वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट जूनियर, तो यहाँ पे ये सैलरी रहेगी 25,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। नेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे APST अनरिजर्व PWD, तो यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी है। APST के लिए 7 और अनरिजर्व के लिए 2, और यहाँ PWD के लिए नहीं है। तो इस हिसाब से 9 वैकेंसी होती है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, रिकॉर्ड कीपर है। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 12th के बेस पे ये एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। ये आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 25 साल की एज लिमिट है, और रिलैक्सेशन मिलता है APST को। तो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। और मिनिमम आपका 6 महीने का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर का। या तो फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 से 35 साल की एज रहेगी। वैसे ही यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास। वैसे यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर है, क्लर्क, तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 1 साल का है। जो रिकॉर्ड कीपर और रिकॉर्ड क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ पे रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट, तो यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, और 12th आपने साइंस से किया होना चाहिए, आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 से 35 साल की एज लिमिट है। तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो आईडी देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो ये आपको देना होगा। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपको साथ में ये ओरिजिनल कैरी करना होगा, तभी आपको एग्ज़ाम में एंट्री मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात की गई है। तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपने एक बार पे कर दिया तो किसी भी हाल में आपको वापस नहीं मिलेगी। तो 150 रुपीज़ फॉर APST और 200 जनरल कैंडिडेट। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हो, और PWD के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पे। तो जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, तो यहाँ पे 2 स्टेज में होगी। तो ओनली 1 स्टेज है, जो जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट जूनियर है और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट है। तो इनके लिए सिर्फ एक ही स्टेज होगा एग्ज़ाम का। और जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, JS है, रिकॉर्ड कीपर, तो इनके लिए 2 स्टेज में होगा। तो इनको 2 एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टेज 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश है, 100 मार्क का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, ईच कैरी 2 मार्क। तो ये सिलेबस है, जैसे कि स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे भी 100 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स। फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज है, 100 मार्क्स होंगे, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स। तो ये सिलेबस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, तो 150 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे ईच कैरी 2 मार्क, तो यहाँ पे
3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। आपको 33% लाना ईच सब्जेक्ट में ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर आपका कोई आंसर गलत भी होता है तो आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट है, तो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। तो स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे पर आपको वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी आपके मार्क्स के बेस पे। हाउ टू अप्लाई, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्कैन कॉपीज आपको अपलोड करनी होगी, जैसे कि आपकी स्कैन सिग्नेचर हो गई, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपने सिग्नेचर करनी है और उसको स्कैन करके 10 से 50 KB की साइज़ होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपको, पीएनजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना रहेगा। सेम आपको लेटेस्ट आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होता है वो आपको अपलोड करना है। और ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें सबमिट करनी होगी कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो वो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाते हो तो ये सारी लिस्ट है, वो आपको ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है। जैसे कि यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, APST सर्टिफिकेट, आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट दी गई है वो आपको सब साथ में लेके जानी है। अगर आपके जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो और आपको ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स साथ में लेके जानी है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे द बोर्ड रिजर्व द राइट कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बोर्ड के पास राइट्स रहेगा कि वो मेडिकल एग्जाम ले सकते हैं PWD कैटेगरी से अगर कोई है तो। यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई तो 18 से 35 साल की एज लिमिट है। तो यहाँ पे 31/7/2023 तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है APST को 5 साल का, और PWD से है तो यहाँ पे 10 साल का, और अगर 15 साल का मिलता है APST का, जो PW है, अगर APST कैटेगरी से है तो यहाँ पे 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट को 3 ऑप्शन मिलेंगे 3 सेंटर चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी 3 सेंटर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि बॉम्बडिला है, सेप्पा है। तो इनमें से आप कोई भी 3 चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड के पास राइट्स रहेगा कि वो कोई भी सेंटर कैंसिल कर सकते हैं या किसी भी कैंडिडेट को दूसरे सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए भेज सकते हैं। तो ये बोर्ड के पास राइट्स रहेगा। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।